नमस्कार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 3 जनवरी से शुरू हो रहा है और 3 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश में आएगा। 2 दिन यात्रा उत्तर प्रदेश में रहेगी, 3 और 4 जनवरी को, और 5 तारीख को फिर हरियाणा होते हुए, पंजाब होते हुए श्रीनगर की तरफ जाएगी। उत्तर प्रदेश की भारत जोड़ो यात्रा की बहुत चर्चा सियासी तौर पर इसलिए भी हुई कि उत्तर प्रदेश में एंट्री से पहले कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी को निमंत्रण भेजा था कि वो भारत जोड़ो यात्रा में आए। आज ही अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखकर अपनी शुभकामनाएं तो भेजी हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। मैं आज उस जगह से माहौल क्या है करने की कोशिश करता हूँ। मवी कला ये जगह है बागपत का, और यहीं पर पहले दिन यानी 3 जनवरी को रात्रि विश्राम इसी मैरिज हॉल में इंतज़ाम इधर टेंट के भी किए गए हैं। बागपत में बहुत शानदार मैरिज हॉल है और यहाँ बागपत में टेंट लगाए गए हैं। राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के लोग यहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे जो पहले दिन का। यहाँ कुछ लोग व्यवस्था और पार्टी के और कुछ लोग हैं, जरा इनसे पूछने की कोशिश करते। तो आप कांग्रेस पार्टी के हैं? मैं तो बीजेपी से हूँ जी। हाँ? बीजेपी पार्टी से हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये तो अपना मैरिज होम है व्यवस्था के लिए। अच्छा, ये आप ही का है? हाँ हमारा ही है जी ये। हाँ, कोई शक है क्या इसमें? अगर हम बीजेपी कहते हैं इसमें, चलो राहुल गांधी है, एक अलग चीज है, अलग पार्टी होगी। नहीं, मैं तो पहले ही मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ता के घर या कार्यकर्ता के मैरिज हॉल में राहुल गांधी की पहले ही दिन की यात्रा है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं हम। कोई बात नहीं, मैरिज हॉल तो आपका। हाँ मैरिज होम हमारा है। रुक रहे राहुल गांधी यहीं? बिल्कुल यहीं रुकेंगे जी। सेवा तो आप करोगे? हाँ सेवा करेंगे, प्रशासन करेगा सेवा। अच्छा, एक बात बताओ, क्या अब कुछ माहौल बन रहा? माहौल तो जी हमारे कांग्रेस के लोग हैं, इनसे पूछो माहौल कैसा बन रहा है कैसा नहीं। कुछ चर्चा गांव इधर उधर? हाँ चर्चा तो है, उनको टी शर्ट में चल रहे हैं राहुल गांधी जी। भाई ये चर्चा की खाली टी शर्ट पहन रहे? हाँ यही चल रही है अभी तो। सियासी कुछ चर्चा? जुड़ तो रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं यूपी में जुड़े। यूपी में नहीं जुड़ेंगे। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो बागपत का जिला है, पहले एक सीट परिसीमन के पहले वाली जो सीट थी, कोकब हमीद यहाँ के नवाब खानदान से आते हैं। बहुत दिनों तक कांग्रेस पार्टी से वो चुनाव जीतते रहे थे और मुझे लगता है कि स्थानीय तौर पर वही कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे भी थे। एक बार अजीत सिंह यहाँ से संसदीय सीट कांग्रेस के टिकट पर 1996 में लड़े थे। कोकब हमीद बाद में आरएलडी में आ गए थे। तो पिछले 30 सालों में कांग्रेस पार्टी की कोई चुनावी सफलता इधर नहीं मिली। और एक समय में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की जाट बेल्ट में थी, वो पूरी की पूरी स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। और आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विकास तोमर एडवोकेट है। मैं किसान प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। कहाँ? कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ? कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ का अभी जिला। प्रकोष्ठ सब चल रहा है कांग्रेस में। हाँ जी, किसान सेल कह दो, प्रकोष्ठ कह दो, ये अलग अलग विभाग है, जैसे विधि विभाग है। तो क्या है, कुछ है किसान का? कभी तो बहुत ज़बरदस्त माहौल है किसानों में। हमारे क्षेत्र में, मैं बड़ौत एरिया से आता हूँ, वहाँ पे बहुत उत्साह है। किस बात का? ये राहुल गांधी जो देखने का, आने का, कि पार्टी से जुड़ने का? पार्टी से जुड़ने का भी, और राहुल गांधी ये बहुत दिनों बाद कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता ऐसी पदयात्रा कर रहा है, तो उनसे मिलने का भी। और मतलब जो कांग्रेस के प्रति लोगों की इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त। कहाँ जबरदस्त बहुत है? कुछ आप भी हैं क्या कांग्रेस? मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी का जिला महासचिव हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये ज़्यादातर पार्टी के यहाँ पर पदाधिकारी हैं? नहीं, पदाधिकारी भी हैं, बड़े 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 भाई हैं ये। इन्होंने अरे वो तो मेरी सुनो तो, ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, इनका मैरिज हॉल भी है। हमारे अंदर यह इतनी आपस का भाईचारा इतना अच्छा है कि इन्होंने कहा कि सेवा भाव हमारे ज़िले में सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ सेवा भाव मतलब बहुत ज़्यादा है। तो और सुनो, बड़े भाई ने कहा कि ये बीजेपी के हैं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस का माहौल तो है, इन्होंने कहा। और मेरा गांव बावली है, मैं अनिल तोमर मेरा नाम है। मुझे मालूम है। हाँ, बावली कांग्रेस पार्टी का इस यात्रा को लेके, बावली बहुत बड़ा गांव है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के जो
पूरे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल कमर कस ली है हर कार्यकर्ता ने। और क्षेत्र की, इस पूरे बागपत जिले की और हमारे पूरे प्रदेश की एक अलग तरह आप भी कांग्रेस से? नहीं जी नहीं, मैं कांग्रेस से नहीं हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से हूँ और मैं जनपद बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। आप इधर? मैं इधर जो ये प्रमाइसिस है ये हमारे कज़न हैं, इन्हीं का है और मैं यहीं रहता हूँ, साथ ही काम करते हैं। आप? मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, मवी कला का। ये जो प्रमाइसिस हैं ये हमारा ही है। अच्छा, ये आपके भाई हैं? ये भाई हैं हमारे। देखने में भी लग रहे हैं आप। लग रहे हैं। तो आप मालिक हैं मैरिज हॉल के? नहीं, मालिक है हाँ। लेकिन हमारा जो ये आए थे कांग्रेस के लोग, ये कह रहे थे कि यहाँ पे राहुल जी रुकना चाहते हैं। यहाँ से 3 तारीख को राहुल जी को क्या मालूम, उन्होंने देखा होगा कि ये जगह बड़ी देखा होगा और 4 को सुबह यहाँ से निकलेंगे। तो भाई ये लोग आए। हमारा तो ऐसा होता है कि भाई कोई भी पार्टी है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो हम सबके लिए दरवाजे खोल के रखते हैं इस मामले और में। लगन भी नहीं चल रही अभी? हाँ, वो तो खैर हॉल खाली है। हाँ हाँ ना हाँ, लगन नहीं चल रही है तो अभी। पैसे से बुकिंग हुई कि व्यवहार में चल रहा? नहीं देखो जी, ये तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। ये बताओ, अगर पशु चारे से दोस्ती कर लेगा तो कैसे चलेगा? तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी उन्होंने बुकिंग कराई, हमने कर ली। ये है उनका सहयोग है, सब सहयोग दे रहे हैं। आपके कांग्रेस के लोग हैं यहाँ पे, सब लोग। मैं जो लोग यहाँ पर जितने हैं, इसके बाद मैं आपको अगल बगल के गांव का माहौल क्या है, जैसा मैं गांव में जाता हूँ दिखाता रहता हूँ। आप भी कांग्रेस के पदाधिकारी? सुनील त्यागी, ब्लॉक अध्यक्ष खेकड़ा। आप? मैं भी कांग्रेस से हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ का, आप? रिटायर्ड कमिश्नर। जी हम कांग्रेस से जुड़े हैं इस बार। अभी जुड़े? नए नए जुड़े हैं जी, बिल्कुल। किस वजह से? जी पैदल यात्रा आ रही है, युवा हैं, जैसे कि बहुत आदमी चाह रहे हैं कि भाई इनका भी देखो व्यवहार कैसा है, जुड़ना चाहिए। और आप? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ जी। आप? मैं भी कांग्रेस पार्टी से हूँ, शहर उपाध्यक्ष हूँ। आप? मैं जिला महासचिव हूँ कांग्रेस का। तो एक बात बताइए, कुल मिला के बागपत में इतने ही कांग्रेसी बचे ही हैं क्या? नहीं, कांग्रेसी बहुत से हैं जो आने वाले हैं और जो आ रहे हैं, जो कुछ अपने काम पर जा रहे हैं, जो अपने काम पर जा रहे हैं, जिनकी ड्यूटी लगा रखी है जहाँ की, वे अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए जो है। चलिए, अभी इतने भी अगर कांग्रेस के बागपत में है तो ये भी बड़ी बात है। ऐसा है जी कि जो ये यात्रा है ये आम पब्लिक को लेकर के जो हमारी पार्टी कर रही है, सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी, आपका भ्रष्टाचारी और किसानों का तो मुख्य रूप से उत्पीड़न हो रहा है जी। उसको लेकर के हमारी ये यात्रा है और प्रत्येक व्यक्ति में पूर्ण उत्साह है जी, आज के नौजवान में भी। आप बताइए। हाँ जी, कार्यकर्ताओं में पूरा उमा है और लोग जुड़े लग रहे। मेरे जो गांव है बावली, हर आदमी से जैसा बातचीत करे हैं तो उन्होंने कहते हैं भाई हमें भी। एक बात बताओ आप, पीछे अभी पंचायत के चुनाव हुए, एक भी प्रधान कांग्रेस का जीता है? ये पीछे से चुनाव, ब्लॉक प्रमुख एक भी कांग्रेस का हुआ? आपने क्वेश्चन, विधायक एक भी हुआ? आपने क्वेश्चन कराया, उसका जवाब तो ले लो। जिला पंचायत में यहाँ कितने जीते जी? आप ही बताओ, हमें नहीं मालूम। नहीं, मैं वही तो बता रहा जी। कोई सेकंड पे रहा, जो भाजपा की सरकार है उसमें कई जीते जी इस बागपत जिले में? बताओ कहाँ जीते? जिला पंचायत चेयरमैनी का तो बड़ा बवाल हुआ था इधर। नहीं हुआ, वही तो कहूँ जी, वही तो है। तो है के लिए भी जो है, चेयरमैनी के चुनाव के लिए भी जो है, बीजेपी के पास जो है कोई वो नहीं है कि जिससे जो है वो ये कह दे कि भाई हम जो है चुनाव करवा रहे हैं। तारीख कई तारीख बदल। ये जयंत चौधरी यात्रा में शामिल होने का कुछ पता ही नहीं है? नहीं जी, वो उसकी अपना न्यारी पार्टी है जी, उसका अपना वो है जी, पर देखने तो ये आदमी तो आवेगा। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए, आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ, ये जो कांग्रेस पार्टी की यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, इससे सियासत में उनको कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है या सामाजिक तौर पर ये ज़्यादा चर्चा में या जुड़ाव की बात आ रही है? अगर जो राहुल गांधी जी ये पदयात्रा कर रहे हैं उस पर सियासत पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। इसका आने वाले 24 के चुनाव में कांग्रेस जितने उभर के आएगी यूपी के अंदर भी, इनको बीजेपी पार्टी को मुक्की खानी पड़ेगी। और बीजेपी वाले इस यात्रा से इतने घबरा चुके हैं, अब ये इसकी एक कारण ही उस पर कोरोना के कारण दोबारा नोटिस दिया गया, जबकि वो कोरोना इसकी पद यात्रा से जो 5-4 लाख आदमी इसकी गैल में चल रहे हैं राहुल गांधी जी की में, उसी कारण बीजेपी भी घबराए हुए हैं, मोदी भी इनसे घबराए हुए हैं। ये रियाजी ब्लॉक अध्यक्ष है। बहरहाल अब मैं आपको गांव की तरफ ले चलता हूं, लेकिन एक बात ये है कि हरियाणा और
उत्तर प्रदेश का ये इलाका जो सटा हुआ, हाँ, कुछ कहना? हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से ये बता देना चाह रहा हूँ कि बागपत जिले की जो राहुल जी की जो भारत जोड़ो पद यात्रा है वो ऐतिहासिक होने जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास अपने क्षेत्र की जनता पे है चलिए और क्षेत्र के जो मेरे अब मैं आपको कार्यकर्ता हैं उनसे। चलिए ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर व्यवस्था से जुड़े लोग, पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग आए हुए हैं, रात्रि विश्राम राहुल गांधी यहाँ करेंगे, उनकी सुरक्षा के इंतजाम आपको पता ही है, तो वो भी है, सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी है, तमाम पद यात्रियों के लिए दूसरी व्यवस्था भी है। अब मैं आपको थोड़ा गांव की तरफ ले चलता हूँ कि इस चर्चा को लेकर गांव में माहौल क्या है, लोग किस तरीके से यात्रा को देख रहे हैं। ये सिर्फ एक यात्रा ही है या इसका कुछ सियासी यात्रा भी तय कर पाएंगे राहुल गांधी, और 2024 के चुनाव से कोई लेना देना इस यात्रा का गांव के लोग मानते हैं या नहीं?